हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लिस्ट कंप्रेहेंशन क्या होता है, वन लाइनर इफ स्टेटमेंट क्या होता है और लैम्ब्डा फंक्शंस क्या होते हैं। ये तीनों टेक्निक ऐसी है कि जिससे हम कोड को क्लीन और मोर ह्यूमन रीडेबल बना सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी नंबर ऑफ लाइन कम करने के लिए हेल्प होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम साथ में देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम इसको समझे, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक पाइथन फॉर बिगिनर की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन में और इसको मैं कर देता हूं सबसे पहले क्लियर। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि हम फाइल के साथ कैसे डील करते हैं, फाइल कैसे हैंडल करते हैं पाइथन में। ठीक है, फाइल को रीड करना हो, राइट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है। ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एग्जिस्टिंग लिस्ट में से मॉडिफिकेशन करके दूसरा लिस्ट बना सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1 में नाम देता हूं, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, अब मुझे ऐसा कहा गया कि मुझे एक दूसरा लिस्ट बनाना है कि जिसमें ये सारे एलिमेंट का स्क्वायर हो। जैसे मैं कहूँ लिस्ट 2, तो ये मुझे चाहिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 एंड ऐसे सबका स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक रास्ता क्या है कि मैं एक लिस्ट बनाऊं। जो नॉर्मल वे है वो पहले मैं दिखा रहा हूँ कि ये मैंने बनाया लिस्ट 2। अब मैं क्या करूंगा, फॉर नंबर इन लिस्ट 1। अब देखो लिस्ट 1 में से नंबर आया, सबसे पहले आएगा 1, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट 2 डॉट अपेंड। लिस्ट 2 में मैं अपेंड करूंगा, क्या अपेंड करूंगा, ये नंबर का स्क्वायर। नंबर का स्क्वायर कैसे मिलेगा, नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर चाहिए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर चाहिए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 का स्क्वायर चाहिए तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है उसको मैं लिस्ट 2 के अंदर अपेंड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिस्ट 2 प्रिंट करता हूँ, प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, सो ऑन, 10 का स्क्वायर 100। ये हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये वे भी करेक्ट है, पर अगर हमको इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो मैं लिखूंगा प्रिंट। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि हम लिस्ट के अंदर ही पूरा फॉर लूप लगा सकते हैं और उसके अंदर ही एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखो मैं यहाँ प्रिंट के अंदर एक लिस्ट बना रहा हूँ, पहले थोड़ी देर प्रिंट को निकाल देते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाया, अब इसके अंदर मैं कहूँगा i मल्टीप्लाई बाई i। अब i क्या है तो वो मैं बताऊंगा फॉर i इन लिस्ट 1। ठीक है, देखो तो ये फॉर लूप है, ये लिस्ट 1 में से हर बार i लाएगा और फिर लिस्ट के अंदर क्या रखेगा, i मल्टीप्लाई बाई i। ठीक है, तो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा लिस्ट बनेगा।
इसको मैं नाम देता हूँ लिस्ट 3 और चलो लिस्ट 3 को करवाते हैं प्रिंट। तो देखो सेम टू सेम आंसर हमें मिल गया। अब ये एक सिंगल लाइन और ये सारी लाइन सेम ही काम कर रही है, मगर यहाँ पे क्या हुआ, हमने इस नंबर ऑफ लाइन को कम कर दिया और ये मोर रीडेबल बन गया। ठीक है, तो ये था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। कभी भी हमें सिंपल ऑपरेशन करना हो, फॉर लूप का यूज करके और नया लिस्ट बनाना हो, तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। और मेन यूज इसका ये है कि हम नंबर ऑफ लाइन कम कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशंस और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस हो तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल बनाने के बजाय ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इफ कंडीशन हो और कुछ और भी चीज़ें साथ में हो तो वो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो ये था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी टेक्निक है जो नंबर ऑफ लाइन को कम बनाती है। ठीक है, इसको मैं करता हूं अब इरेज। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आज का है वन लाइनर इफ कंडीशन। ठीक है, तो अब क्या है कि देखो यहाँ पे मेरे पास कोई कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन हो तो ये करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ और करना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल टू 5। अब मुझे कहा गया है कि b के अंदर अगर a ग्रेटर देन 6 हो तो b के अंदर ट्रू आना चाहिए, और अगर ना हो तो फॉल्स आना चाहिए। तो इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ, इफ a ग्रेटर देन 6 देन b इक्वल टू फॉल्स, और else b इक्वल टू ट्रू। राइट, अगर a 6 से ज्यादा है तो b की वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए, वरना इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये भी सेम वर्क करेगा, पर अभी हम समझने वाले हैं वन लाइनर इफ कंडीशन। तो हम क्या कर सकते हैं, b इक्वल टू फॉल्स if a greater than 6 else ट्रू। ठीक है, ऐसे हम वन लाइनर इफ कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो b की वैल्यू होगी फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स में जाएगा, और जो भी एल्स में लिखा होगा वो b की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम वन लाइनर इफ कंडीशंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वन लाइनर इफ कंडीशन। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है लैम्बडा फंक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है लैम्बडा फंक्शन। अब लैम्बडा फंक्शन कब यूज होता है, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है जो हमें सम करके देता है, दो नंबर का सम करके देना है। तो उसका नाम मैं करता हूँ एडिशन। ए और बी लेता है और हमें रिटर्न करता है ए प्लस बी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा फंक्शन बड़ा ही सिंपल वर्क कर रहा है कि दो पैरामीटर लेता है और दोनों का सम करके रिटर्न कर सकता है। इसको मैं अगर लैम्बडा फंक्शन से बनाऊं तो लैम्बडा क्या है कि हमारे फंक्शन को वन लाइनर में बना देता है, और ये तब यूज होता है जब फंक्शन के अंदर ज़्यादा
लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक हो तब यूज होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सम इक्वल टू लैम्डा, ये कौन कौन से वेरिएबल लेगा, पैरामीटर लेगा वो, कोलन ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो सम अंडरस्कोर नंबर कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एडिशन को कोई नंबर दूं, देखो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एडिशन ऑफ 2,3, और सिमिलरली मैं सेम पैरामीटर के साथ सम नंबर को कॉल करता हूँ, देखते हैं दोनों का क्या आंसर आता है। ठीक है, तो देखो दोनों का आंसर सेम हमें मिल चुका है। तो ये होता है लैम्डा एक्सप्रेशन। ये यूज होता है जब हमें वन लाइनर फंक्शन बनाना हो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी आर्गुमेंट पास करने हैं वो, और कोलन देके हमें जो भी रिटर्न करना हो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो यहाँ लिखा होगा वो रिटर्न हो जाएगा, और जो ये दोनों है ये दोनों हो जाएंगे आपके आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और लैम्डा एक कीवर्ड है जो इसको फंक्शन बनाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 3 चीजें सीखी। पहली हमने सीखी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, दूसरी हमने सीखी वन लाइनर इफ एल्स कंडीशन, और तीसरी चीज हमने सीखी लैम्डा फंक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। एंड आने वाली वीडियो में हम पाइथन के बहुत सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।